अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू क्लास की जो मैथ चेंज हुई है 2025 की, उसकी हम चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज़ का। देखें, पहला एमसीक्यूज़ हमें दिया हुआ है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको गिवन है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। देखें 10 की पावर 6 क्या बता रहा है कि ये पॉइंट को 6 डिजिट आपने राइट साइड पर लेके जाना है, या आप कैलकुलेटर से 5.2 लिखें और मल्टीप्लाई 1 और 6 0 लगा दें, मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और जो ऑप्शन होगा आप उसको सर्कल कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है इसका 0.00034। साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको अब लिखना है। अब देखें, साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखने का मेथड होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। हमने ये एक्सरसाइज में पढ़ा है, अब ये एमसीक्यूज़ हैं तो उसी एक्सरसाइज से ही निकाले हुए हैं। तो इसको ये तरीका था कि आपने पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है। कितने डिजिट मूव करवाने, 1 2 3 4 डिजिट हमने लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो 10 की पावर 4 माइनस में इंक्रीज़ होगी। लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो 10 की पावर -4 में इंक्रीज़ होगी। ये हमारे पास आ गया जी पार्ट। आप जो भी पोर्शन होगा इसका एमसीक्यूज़ का जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10। हमने ये एक्सरसाइज में पढ़ चुका है। दो तरह के लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है ln से शो होता है, एक कॉमन लॉग होता है हमारे पास जिसको हम log से शो करते हैं। और कॉमन लॉग की जो हमारे पास बेस होती है वो 10 होती है। तो कॉमन लॉग पूछा है तो 10 वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला, लॉग बेस 2 है, 2 की पावर 3 है। इसको आपने अब सॉल्व करना है। किस तरह करना है, देखें ये पावर 3 चली जाएगी स्टार्ट में, ये लॉग का रूल होता है ना, पावर शुरू में, और लॉग बेस 2 और ये वाला 2 वैसे रह गया हमारे पास। अब देखें जब ये वाली वैल्यूज बेस और ये वाली क्वेश्चन वैल्यू सेम हो तो वो आंसर 1 देता है। देखें ये 1 आ गया, ये 3 वैसे आ गया। 3 को इधर लिखें या इधर लिखें एक ही बात है, और 3 1 ज़ार 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 100। लॉग 100 है, आपने इसको सॉल्व करना है। देखें हम सिंपल इसको इस तरह बना सकते हैं, लॉग 10 की पावर 2, 100 को 10 की पावर 2 बना सकते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास, ये पावर स्टार्ट में चली जाएगी, ये बन जाएगा लॉग 10। लॉग 10 का आंसर निकालें 1 आएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो 2 वाला सही होगा। फोर्थ है हमारे पास, लॉग 2 की वैल्यू गिवन है, देन लॉग 200 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने सॉल्व करेंगे फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखें लॉग 2, अब 200 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, और 200 को हमने फैक्टर में इस तरह कन्वर्ट कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 बन गया, क्योंकि 2 बार है, ये 10 की पावर 2 आ गया। आप इसको ना ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अच्छा ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास। फिर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, बीच में प्लस आ जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज में लॉग के कवानीन पढ़े थे, लाज। ये लॉग 2, फिर ये बेस स्टार्ट में है, और पावर है इधर, पावर स्टार्ट में आ जाएगी लॉग 10। अब लॉग 10 का आंसर तो आ जाएगा 1, और लॉग 2 की वैल्यू गिवन हुई है आपके पास, ये गिवन है। लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वाली 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, ये 2 तो बचा हुआ है, ये 1 हो गया, 2 1 ज़ार 2, और 2 प्लस और ये वाली वैल्यू करें हमारे पास, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लॉग 0 का मतलब जब भी आ जाए तो आपने यही याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो अनडिफाइन होगा, इनफाइनाइट होगा। आप अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो करके देखें, मैथ एरर रहेगा या फिर अनडिफाइन उसको आप कह सकते हैं। अनडिफाइन वाला इस तरह होगा या इस तरह, जो भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लें। लॉग 1 के बाद 4 0 है, अब 10 की पावर 4 बना सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये हमारे पास 8th MCQs है। अब ये पावर स्टार्ट में चली जाएगी, क्योंकि लॉग का कानून है कि पावर जो होती है वो स्टार्ट में चली जाती है। अब 10 है, लॉग 10 का आंसर जो होता है वो 1 होता है, कैलकुलेटर से करके देख लें आप, और 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 आपका जो होगा सही ऑप्शन होगा। फिर 9th वाला है, लॉग 5 प्लस लॉग 3 है। अब सिंगल लॉग की तरफ आपने इसको लेके जाना है जी, सिंगल लॉग की तरफ। उसने पूछा हुआ भी होगा MCQs में आपसे, तो आपने क्या देखें प्लस है बीच में, तो दोनों वैल्यूज लॉग सिंगल बन जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 5 3 ज़ार
15, तो log 15 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना। 8th वाला ऑप्शन है हमारे पास, 8 वाला एमसीक्यूज है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है आपने, लॉग की फॉर्म में लेके आना है इसको। जब लॉग लेते हैं तो ये वाली जो पावर और ये वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ये इधर आ जाती है 4 और 81 4 की जगह चला जाएगा। ये देखें लॉग बेस ये 3 है ना, 3 तो बेस वैसी रहेगी, 81 इधर आ गया, ये वाला इधर 81 ऊपर आ गया और 4 सामने चला गया। ये ऑप्शन जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आप लोगों से वैसे, लेकिन ये ज़्यादातर छोटे छोटे सवाल हैं, एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने सॉल्व करने हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम 2.1 में, कि आपने 1 नॉन ज़ीरो डिजिट हो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद फिर पॉइंट लगाना है, फिर 10 की पावर बनानी होती है। देखना है हमने, देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट तो हमारे पास 5 है पहला, इसके बाद पॉइंट लेके आना है, 1 2 3 4 डिजिट मूव करके आने हैं, और लेफ़्ट से राइट जब मूव करवाते हैं पॉइंट को तो हमारे पास 10 की पावर जो होती है माइनस में आती है। देखिए 4 डिजिट मूव करवाए और -4 इसलिए आ रहा है, बाकी ये पॉइंट और 6 7 वैसे आ गया। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, आप पॉइंट एंड पे कंसीडर करते होते हैं ना, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, हम इसको यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, 2 डिजिट मूव करवा के, 1 और ये 2, तो 2 डिजिट मूव करवाने। अब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होगी। ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, एक्सरसाइज हमने की हुई है, तो आप वहाँ से करके ज़रा देख सकते हैं। इसको हम देखें अगर सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें लेफ्ट से राइट आ रहा हूँ तो -1 में इंक्रीज होगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये वाली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, एक माइनस किया तो इसलिए माइनस हो रही है। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये हमारा आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में अब आपको गिवन है, आपने इसको वापस लेके जाना है, ऑर्डिनरी नोटेशन बनाना है। सिंपल से मेथड है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे मैंने एक स्टेप में किया हुआ है कि आपने किस तरह करना है, देखें इस तरह आप कर सकते हैं, या फिर हाँ इधर मैंने किया हुआ है, वैसे ये देख लें आप। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से आप हेल्प ले सकते हैं वैसे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। देखें सॉल्यूशन लिखें आप, -4 है, -4 यानी कि छोटी वैल्यू बता रहा है, क्योंकि माइनस में जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू वो छोटी होती है, तो मतलब 4 डिजिट आपने अब लेफ्ट साइड पर लेके जाने हैं पॉइंट के, तो हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट कितने डिजिट है, 4 डिजिट लेके जाना है, 0 0 0 8 7 9 4। देखें पॉइंट यहाँ पर था ना, तो 1 2 3 4 डिजिट इधर मूव करवाने हैं, ये -4 पावर बता रहा है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई हमारे पास। फिर हमारे पास है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब इसको आप सिंपल देखें, 6 डिजिट अब मूव करवा के देना है, पॉइंट यहाँ पर होगा, नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर होगा, तो हम इसको 6 डिजिट मूव करवा के ले जा रहे हैं। 0.0000, पहले हम 6 लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर पॉइंट था, कितने डिजिट लेके जाने हैं 6, 1 2 3 4, अभी 4 तो नहीं हुआ, ये 5 और ये 6। देखें एक डिजिट था ना, 1 डिजिट 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये और 0 नहीं लगाना, तो ये हमारा आंसर होगा ऑर्डिनरी रोटेशन में। -6 है तो हमने यहाँ से 6 डिजिट मूव करवा के यहाँ पर ले आए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। एमसीक्यूज भी अभी किया है, पीछे एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन थे, वो एक्सरसाइज आप देखेंगे, आप सारे एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे तो आपको ये रिव्यू भी आसान लगेगी। 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। सिंपल इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें आप। क्या होता है, लॉग जब लेते हैं ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, बेस 3 वैसी रहेगी। देखें बेस 3 है, ये इसकी जगह आ गया, ये आ गया जी, ठीक है, ये 7 सामने चला गया बस। फिर हमारे पास है a की पावर b इज इक्वल टू c।
लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें आप। फिर देखें लॉग बेस ए वैसे रहेगी और ये वाला जो सी है उस पर आ जाएगा, बी सामने चला जाएगा। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। इतना सा सवाल था बस। नेक्स्ट है हमारे पास जी 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। इसमें भी आप इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें सिंपल। ये वाला 144 ऊपर आ जाएगा और ये 2 सामने चला जाएगा। ये इंटरचेंज हो जाती हैं दोनों आपस में। बेस 12 वैसे ही वैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने लॉग में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। वही प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। जब भी लॉग लें या लॉग को हटाएं, लॉग लेते हैं या लॉग को हटाते हैं, तो ये वाली दोनों आपस में वैल्यूज़ चेंज होती हैं। देखें अब लॉग हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, ये x ऊपर आ जाएगा, 8 सामने चला जाएगा। देख लें सेम है, सिर्फ हमने लॉग लेना है या हटाना है ये रूल याद रखना है। हमने ये वाली वैल्यूज़ चेंज रखे हैं, बेस अपनी जगह पर ही रहेगी। लॉग 9 7 to 9 इज इक्वल टू 3। 7 to 9 सामने चला जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। ये देखें हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग बेस 4 है, 1024 है इज इक्वल टू 5 है। 1024 सामने चला जाएगा और 5 ऊपर 4 की पावर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट होते हैं जिसमें एक्स मालूम करना होता है, तो अच्छे से करना है और ईजी है, तो मुश्किल नहीं है ये वाले। अच्छा जी, पहला है लॉग बेस 9 है, एक्स है इज इक्वल टू 0.5 है। देखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब करेंगे हम, ये सामने चली जाएगी और ये वाला एक्स सामने आ जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी और एक्स सामने आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखें 1.2 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.5 बनता है। ठीक है ना, तो इसको हम 0.5 दिया हुआ है, हम 1.2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। देखिए हमने 1/2 लिखा और x वैसे। फिर हमने क्या किया, 9 को फैक्टर बना लिया। 9 का 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 की पावर 2 लिख दी 9 को और 1/2 वैसे इज इक्वल टू x। ये 3 से 2 से 2 गया तो 3 बच गया, तो 3 इज इक्वल टू हमारे पास x आ गया। ये आंसर आ गया जी हमारे पास। अच्छा नंबर 2 है हमारे पास 1/9 होल की पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब देखें जब वैल्यू को आप ये वाली वैल्यू चेंज करते हैं, ये देखें नीचे है, इसको ऊपर लेके आ रहे हैं ना, तो पावर माइनस हो जाती है। अगर पावर पहले से प्लस में है ना, तो ये वाली वैल्यू जब ऊपर लेके आते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। अगर पहले से माइनस में होती तो प्लस हो जाती। अभी प्लस में है ना, तो 9 ऊपर आया, पावर माइनस में हो गई, इज इक्वल टू 27। वैसे ये मैथ का रूल है। अच्छा 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 ब्रैकेट माइनस 3x वैसे लिखा। 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3। आप इसको करके देख लेना, ये वाला 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1 2 3 बार आया है, तो इसलिए 27 को 3 की पावर 3 लिखा हमने। फिर हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गई हैं तो -6x आ जाएगा वैसे बिकॉज बेसिस आर सेम। अब देखें 3 बेस है, इधर भी 3 बेस है। जब बेस सेम हो ये कट जाती हैं तो पावर के इक्वल आ जाती है। अब x मालूम करना है, ये -6 का कोई काम नहीं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो -1/2 हमारा x की आंसर होगा। थर्ड पार्ट है 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। देखें अब मैंने वो भी पिछला सवाल किया कि पावर को ऊपर लेके आ रहे हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर लेके आ रहे हैं, पावर माइनस में हो जाएगी। प्लस में है माइनस में हो गई, बाकी वैसे लिख दिया हमने। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 को हम बना के देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। अच्छा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 बना दिया हमने, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10x बन जाएंगे, माइनस भी है साथ, -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेसिस सेम है, बेसिस कट जाती हैं बिकॉज बेसिस आर सेम, कट गई तो -10x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। अब हमने x मालूम करना है, तो 6 -10 का इधर कोई काम नहीं, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी। माइनस इधर लिखें या ऊपर लिखें की बात होती है, तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो -3/5 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। अब देखें हमने सिंगल लॉग लेना है, अब ज़्यादा लॉग बने हुए हैं, सिंगल लॉग की तरफ हमने क्वेश्चन को लेके आना है।
देखें 7 log x माइनस 3 log y की पावर 2, हमने सिंगल लॉग बनाया। देखें जब हम सिंगल लॉग की तरफ जाएंगे ना, पावर जो है ना वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। पावर को शुरू में लेके आते थे ना, अब वापस लेके जाना है। देखें ये 7 है, इसको वापस लेके जाएंगे तो x की पावर 7 बन जाएगा। इसको वापस लेके जाएंगे y की पावर 2 की पावर 3 2 ज़र नेक्स्ट स्टेप में 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाकी वैसे लिखा हुआ है हमने। फिर देखें बीच में माइनस है, तो सेकंड लॉ क्या कहलाता था, जिसको हमने क्वेश्चन लॉ किया था, हमने इसके डेरिवेट भी किए थे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इस एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमने डेरिवेट भी किए थे लॉज को। तो ये लॉ कहता है कि माइनस है तो डिवाइड हो रहे हैं वैल्यूज़, तो ये वाली ऊपर है और ये वाली नीचे आती है हमेशा। तो ये देखें x की पावर 7 ओवर y की पावर 6, लॉग सिंगल बन गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास जी 3 log 4 माइनस log 32। तो ये हमारे पास पावर स्टार्ट में है तो ऊपर चली गई, सिंगल लॉग की तरफ आ रहे हैं। अच्छा 32 को हमने वैसे लिख दिया। अब इस 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाओ 3 बार, तो ये आ जाएगा 64। 4 4 16, 16 4 ज़र 64, ये 64 आ गया, ये माइनस वैसे 32। अच्छा अब दोनों माइनस हो रही हैं, लॉग है बीच में और माइनस आ रहा है, तो क्या आ जाएगा सिंगल लॉग में क्या होगा 64 ऊपर आ जाएगा और ये वाला डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड करें 31 ज़र 32 ज़र, तो ये हमारे पास log 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3। अब ये होल का है, याद रखना है, इसका अलग नहीं करना पावर। ब्रैकेट है log बेस और 8 है प्लस log बेस में 5 है और 27 है ब्रैकेट माइनस log बेस 5 और 3 है। अब देखें ये जब प्लस आ रहा है तो ये वाली दोनों वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होंगी। ये ला फर्स्ट ला था जिसको हमने प्रोडक्ट ला का नाम दिया था। अच्छा ये आ गया हमारे पास। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बाकी वैसे लिखा हमने अभी। नेक्स्ट में देखें ये पावर ऊपर दोनों की है ना, तो ये पावर चली जाएगी होल की पावर। अब बाकी ये वाला वैसे लिख दिया हमने, पावर ऊपर आ गई ना, जो पावर स्टार्ट में लेके जाते हैं तो वापस भी लेके आना होता है ना हमने, सिंगल लॉ की तरफ जब हमने आना होता है। अब देखें ये वाला इसके साथ अलग करेंगे तो कट जाएगा, ये वाला इसके साथ अलग करेंगे तो कट जाएगा, ये दोनों पावर ये वाला कटवा देगा, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको ब्रैकेट लगा दें, बाकी वैसे लिखते आ रहे हैं। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 6 आ गया माइनस 3, बाकी बेस दोनों की सेम आती जा रही है। अब दो वैल्यूज़ के बीच में लॉग है और बीच में माइनस है, तो माइनस क्या कहता है कि दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवा दें, डिवाइड हो रही होती हैं। तो 6 पहले 6 ऊपर और 3 नीचे आता है, तो 3 1 ज़र और 3 2 ज़र, तो 2 बच रहा है। तो लॉग बेस तो वैसे चलती जाएगी ना, और लॉग बेस 5 में और 2 हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग। पहला पार्ट है हमारे पास log x y z की पावर 6 है जी। देखिए तीनों वैल्यूज आपस में ना मल्टीप्लाई हो रही हैं और लाज क्या कहता है कि एक्सपेंड कर रहे हैं ना, अब हम बड़े ज़्यादा लॉग की तरफ जाना है, एक्सपेंड करना है, सिंगल लॉग गिवन है, उल्टा काम करना है जो पिछला क्वेश्चन किया। अब तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो तीनों के बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग अलग अलग, और यहाँ पर बाकी ये दोनों वैसे लिख देंगे। यहाँ पर ये वाला स्टेप होने वाला था कि पावर है तो पावर को शुरू में लेके आएंगे, ये हमारा आंसर आ गया, एक्सपेंड हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, लॉग बेस में 3 है और m की पावर 5 है, n की पावर 3 है और अंडर रूट है और ऊपर 6 भी लगा हुआ है जी। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा हमने। लॉग बेस तो सेम रहती है ना, बेस को कभी भी चेंज नहीं कर सकते आप। अच्छा m की पावर, ये सबसे पहले ना जब इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है ना ओवर में चली जाती है, ये हमने पीछे पढ़ा है एक्सरसाइज में, हम इसको वापस लेके आ गए। अब क्या करेंगे जी, पावर को शुरू में लेके चले गए, क्योंकि हम ज़्यादा लॉग की तरफ जा रहे हैं तो अब पावर को वापस लेके आना है। जब पावर है पड़ी तो पावर को पहले शुरू में ले आए हम। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो बीच में प्लस आएगा, तो ज़्यादा वैल्यूज़ बन रही है ना, तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका सवाल गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखें अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ये वैल्यू इसकी है, जबकि ये वैल्यू तो सबकी है ना, होल की पावर थी ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे तो मतलब होल के साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है।
अच्छा, अलग अलग बीच में प्लस मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस आ गया, अलग अलग कर लिया हमने लॉग, बेस से 3 दोनों की चलती जा रही है। अब पावर यहाँ पर भी शुरू में आ जाएगी, यहाँ पर भी शुरू में आ जाएगी, ये हमारा एक्सपेंड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास log 8 x की 3 और होल का अंडर रूट है जी। ठीक है, पहला काम सोल्यूशन लिखा, अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर में 1/2, हमने पावर में 1/2 लिख दी इसकी पावर। अब पावर को शुरू में लेके गए, अब दो वैल्यूज़ फिर देखें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, ये वाली दोनों, बीच में प्लस आ गया, 8 अलग हो गया, ये x की पावर 3 अलग हो गई, लॉग भी दोनों के साथ अलग। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं ना, होल की पावर थी इसलिए हमने ब्रैकेट दोबारा लगाई, क्योंकि ऊपर भी इसी तरह था हमारे पास। 1/2 log 8 प्लस log x की पावर 3, 8 को फैक्टर बनाएं तो 2 की पावर 3 बनता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 बनता है, तो ये पावर शुरू में चली आई। अब ये वाली पावर भी शुरू में आएगी, देखते हैं हम, ये देखें पावर शुरू में आ गई, log 2 बच गया, इसकी पावर 3 थी तो 2 शुरू में आ गई, ये वैसे लिख दिया हमने। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, देखें ये भी 3 है स्टार्ट में, ये भी 3 है, तो 3 बाहर निकाल लें तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और नीचे आ गया 2, बाकी log 2 प्लस log x वैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिहाज से है, इनमें से लॉन्ग पूछता भी है। रिव्यू एक्सरसाइज को आप लोगों ने इजी नहीं लेना होता, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल, तो आप लोगों ने इसको करना होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2.4 में क्वेश्चंस किए हैं लॉन्ग, वही क्वेश्चन है हमारे पास, वो अच्छे तरीके से आप लोग देख लें, क्योंकि उसमें मैंने करैक्टर मैंटिसा के बारे में बताया हुआ, किस तरह बताया करना होता है, लॉग टेबल किस तरह देखनी होती है, इसमें मैंने आपको लोगों को ऐसे ही समझाना है, क्योंकि पहले हम पीछे समझा चुके हैं। पहला है 68.24 होल की अंडर रूट और ऊपर 3 भी है हमारे पास। सबसे पहला काम इन सवालों में होता है, आप ना सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लें, x के इक्वल हमने लेट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दूसरा स्टेप हो गया, दोनों साइड पर हमने लॉग ले लिया। अब आगे क्या करना है, अप्लाई करने हैं लॉज, लॉ के जो लॉज हमने पढ़े हैं वो हमने इनको अब इम्प्लीमेंट अब यहाँ पर स्टार्ट है। देखिए पावर है, पावर शुरू में चली आई, ठीक है, बाकी वैसे लिख दिया हमने। अब देखना क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 68 को टेबल देखें, पहले आप इसका करैक्टर मालूम कर लें। करैक्टर क्या होता है, आप पॉइंट को इस तरफ लेके आना होता है। कितने डिजिट मूव किया रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो हो, उसके बाद पॉइंट हो, एक डिजिट मूव करवाएं तो हमारे पास जितने डिजिट मूव करवा के जाएंगे वो हमारा करैक्टर होगा। करैक्टर आ गया हमारे पास ये 1, ठीक है। अब 68 को मैंटिसा मालूम करने के लिए 68 को 2 के कॉलम में देखें और 4 का डिफरेंस उसमें ऐड किया तो हमारे पास ये मैंटिसा बन गया, ठीक है ना। ये करैक्टर और ये मैंटिसा। टेबल से देखना है तो टेबल से देख लें, वरना आपके पास कैलकुलेटर होगा इजी आसानी के लिए, तो आप इसको कैलकुलेटर में ये पुट करें, लॉग लिखें, ये वैल्यू लिखें, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/3 वैसे लिखते जाएंगे। अब इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करवाना है, 3 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके देख लें, log x। अब हमने x मालूम करना है, नंबर मालूम करना है ना, तो हमने वैल्यू मालूम करने के लिए log को ख़त्म करना है, तो हमने दोनों साइड पर क्या ले लेना है, एंटी लॉग। लॉग का उलट होता है एंटी लॉग। अब देखें एक चीज़ है उसका एंटी ले लें तो वो कट जाती है, तो हम इस लॉग को ख़त्म करवाने के लिए एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग इधर आ गया, इधर भी log x वैसे आ गया, इधर एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल, x बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब क्या करना है, कैलकुलेटर उठाएं या आप दोबारा एंटी लॉग की भी टेबल एंड पे आपकी बुक के बनी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं, वही मेथड है। या तो फिर आप कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट वाला बटन ऊपर ऊपर होगा लेफ्ट साइड पर, वो दबाएं और फिर उसके बाद शिफ्ट के बाद आप लॉग को प्रेस करें, आपके पास 10 लिखा हुआ नजर आएगा ऊपर, तो वो हमारे पास एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग बन जाएगा तो फिर ये वाली वैल्यू लिखें, आपका ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इक्वल जब लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, दो वैल्यूज है मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहला काम लेट कर लेना है, लॉग ले लेना है, दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब लॉज के इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है वो हमने देखना है। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, लॉग भी दोनों के साथ आ गया। फिर लॉग को जिस तरह हमने देखना है टेबल में वो देखना है आपने, या फिर कैलकुलेटर में वैल्यू लिखें, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखें, आपका ये आंसर।
दोनों को प्लस, जो प्लस हो रही है ना, दोनों को हमने प्लस कर लिया। जब प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब लॉग एक्स है, लॉग को ख़त्म करना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स बच जाएगा और एंटी लॉग लिखें कैलकुलेटर में और ये वैल्यू प्रेस करें और इक्वल लगाएं, आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका पॉइंट नहीं है, 1133 आंसर है आपका। ये देख, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 36 पॉइंट। ये क्वेश्चन है, अब देखें 4 वैल्यूज़ हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम, कोई घबराना नहीं है, आसान है। सबसे पहला काम लेट एक्स के इक्वल कर लिया हमने, ठीक है, एक्स के इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने लॉग ले लिया, ठीक है, लॉग आ गया, ये देखें इधर भी आ गया इधर भी आ गया। अब लाज के जो हम लॉग के लाज हैं वो हमने यहाँ अप्लाई करना है। देखें ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के बीच में देखें प्लस आ गया, प्लस आया, लॉग आया अलग अलग, और ये वैल्यू ये लिख दी और ये लिख दी, ये आ गई। ये वैल्यूज़ दोनों डिवाइड हो रही हैं, जब डिवाइड हो रही हैं तो माइनस आ जाएगा दोनों के बीच में। देखें ये माइनस आ गया, यहाँ किसके साथ लॉग, इसके साथ भी माइनस और लॉग आ गया, ठीक है। वैल्यूज़ लिखें लॉग और ये वैल्यू प्रेस करें, ये आपका आंसर आ जाएगा। लॉग लिखें, ये वैल्यू लिखें, आपका आंसर आ जाएगा। लॉग, ये वैल्यू आंसर, ये लॉग आंसर, ये हमारे पास। अब देखें ये दोनों ऐड हो रही हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद या तो फिर आप कैलकुलेटर उठाएं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये सारी वैल्यूज़ जिस तरह लिखी हुई हैं आप इसी तरह लिख दें। ये प्लस की है, ये प्लस की है, और उधर भी सेम लिख दें और इक्वल जब प्रेस करेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टाइम बचाने के लिए बोर्ड में आपने इसी तरह ही कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास टेकिंग एंटी लॉग, क्योंकि लॉग को लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, एंटी लॉग लेना होता है। एंटी लॉग जब लेंगे, लॉग से लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, और एंटी लॉग जब हम प्रेस करेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये हमारे पास थी चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3। अभी तक हमें इजाज़त दे दी है। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू वीडियो में।